अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तुम्हारे गांव का तो जीता नहीं मेडल, और उन्होंने कहा रुक जाओ, हमारे गांव का अभी एक शेर बाकी है। आप सोचिए, महिला को शेर कहना, एक दिव्यांग महिला को शेर कहना। गांव के सरपंच से बात कराई और उन्होंने कहा बेटा, जो पूरे संसार को तिरंगा उड़ा के आ रही है उसे सर उड़ने की क्या जरूरत है। जो गले में भारत का पहला महिला का पदक पैरा ओलंपिक का डालकर ला रही है, उसके गले में क्या जेवर सजेंगे जिसके गले में इतना बड़ा मेडल सजा। फिर मेरे सर पे पगड़ी बांधी गई जो पुरुष प्रधान होती है। और इसके लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतने वाली महिला दीपा मलिक आज हमारे साथ है। बातचीत करेंगे। योगदान का प्रण जरूरी है। अगर महिला ये ले ले तो आज अहिल्याबाई होलकर जी की हमने जीवनी भी देखी। हर महिला के अंदर वो शक्ति होती है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि एक नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही थी जीवन में, और बहुत ज़्यादा ये एक कहते हैं ना तोहमत या एक इल्ज़ाम या एक जो कि मैंने चुना नहीं था। खुशी है कि उस एक मेडल ने बाद में 14 और मेडल, महिला मेडल उभर कर आए। 2016 तक एक भी मेडल नहीं था, और 2016 के बाद मुझे अध्यक्षता का शक्ति को पहचानने का जो सही रूप है, वो जब तक आपके ऊपर कष्ट नहीं आता तब तक आप उसे पहचानते नहीं है। तो महिला 1/3 शरीर से देश को 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल या फिर अपनी सेवा से 48 नए पैरालंपिक मेडल दिला पाई। दिव्यांग, मैं तो एक अपंग महिला मानी जाती थी। जिस दिन से खेली हूँ उस दिन से मुझे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहा जाता है, मुझे फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। मैं अभी ओलंपिक की बात कर रही हूँ जिसमें एबल बॉडी जाते हैं। हमारे गांव के आदरणीय योगेश्वर दत्त जी पहलवान, बहुत ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उनकी किस्मत 2016 में अच्छी नहीं रही और मेडल नहीं आया। मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे खाप के लोगों को जब ये कहा गया, अरे तुम्हारे गांव का तो जीता नहीं मेडल, और उन्होंने कहा रुक जाओ, हमारे गांव का अभी एक शेर बाकी है। आप सोचिए, महिला को शेर कहना, एक दिव्यांग महिला को शेर कहना। एयरपोर्ट पर उतरी थी तो 5000 लगभग लोग वहां थे। हमारे खाप के भी लोग थे, राष्ट्रीय सेवा संघ के भी लोग थे, सब आए, ढोल भी बज रहे थे, और एकदम से मुझे पता लगा गांव के बुजुर्ग वहां पे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो शर्ट पैंट पहनी है, चुन्नी भी नहीं ओढ़ी है, मेरे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, हाथ में जेवर भी नहीं है। मैं तो खिलाड़ी के रूप में 46 वर्ष की मैं महिला थी, तब मैं लौट रही थी। तो मेरे को फोन लगा के उन्होंने मेरे गांव के सरपंच से बात कराई और उन्होंने कहा बेटा, जो पूरे संसार को तिरंगा उड़ा के आ रही है उसे सर उड़ने की क्या जरूरत है। जो गले में भारत का पहला महिला का पदक पैरा ओलंपिक का डालकर ला रही है, उसके गले में क्या जेवर सजेंगे जिसके गले में इतना बड़ा मेडल सजा। फिर मेरे सर पे पगड़ी बांधी गई जो पुरुष प्रधान होती है। देश के लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतने वाली महिला दीपा मलिक आज हमारे साथ है। बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम था लोक माता अहिल्याबाई को लेकर, उस कार्यक्रम में दीपा मलिक जी आई हैं। मैडम, हम आपका पूरी बात सुन रहे थे, कितना कठिन है एक महिला के लिए खुद को एस्टेब्लिश करना। अब तो बहुत सौभाग्य का समय है भारतवर्ष के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पहला नारा ही ये था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। और अगर आज की बेटी हमारे भारतवर्ष की कुछ करना चाहती है तो अब उसको सशक्त बनाने के लिए जैसे राष्ट्र स्वयं सेवा संघ जैसे संघ हैं या हमारी अब जो पॉलिसीज़ हैं बहुत बेहतर बनकर उभर रही हैं। इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और अपना जो कहते हैं ना, देश के निर्माण में योगदान का प्रण जरूरी है। अगर महिला ये ले ले तो आज अहिल्याबाई होलकर जी की हमने जीवनी भी देखी, नाटक के रूप से भी देखी, आदरणीय सुरेंद्र पाल जी के वक्तव्य में भी हमने सुनी कि जब हमारा भारत
प्राचीन भारत की एक महिला इतनी सशक्त हो सकती थी, वो लड़ भी सकती थी, पढ़ भी सकती थी, सनातन धर्म का प्रचार भी कर सकती थी, अपने राज्य को संभाल भी सकती थी, और इतने सारे ज़िंदगी में क्षति सहने के बाद। तो हर महिला के अंदर वो शक्ति होती है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। क्या दौर था, आपको अचानक पता चला कि एक ट्यूमर है, उसने जीवन को पूरा सा नष्ट कर दिया, और उसके बाद फिर 36 साल की उम्र में आप खड़े हुए, देश के लिए मेडल जीता, क्या पूरा अनुभव था? मुझे लगा कि एक नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही थी जीवन में, और बहुत ज़्यादा ये एक कहते हैं ना तोहमत या एक इल्ज़ाम या एक जो कि मैंने चुना नहीं था, ना मेरी बेटी की अपंगता को मैंने चुना था, ना मेरी अपंगता को चुना था। जो मैं चुन सकती थी कि मैं अपनी अपंगता को दिव्यांगता में बदल सकती थी, मैं लोगों की मानसिकता बदल सकती थी। और मुझे खुशी है कि उस एक मेडल ने बाद में 14 और मेडल, महिला मेडल उभर कर आए। 2016 तक एक भी मेडल नहीं था, और 2016 के बाद मुझे अध्यक्षता का भी मौका मिला। उसमें महिलाओं का 300% भागीदारी बढ़ गई। तो एक महिला से इतनी महिलाएं, जैसे आज हम अहिल्याबाई जी की जीवनी से कितनी महिलाएं आज से प्रेरणा होकर जा रही हैं। कठिन वक्त था, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान का असली जो कैरेक्टर है या जो उसके अंदर की अंदरूनी शक्ति को पहचानने का जो सही रूप है, वो जब तक आपके ऊपर कष्ट नहीं आता तब तक आप उसे पहचानते नहीं हैं। तो बस मुझे सभी महिलाओं से और सभी युवाओं से और सभी देशवासियों से यही उम्मीद रखनी है कि अगर एक महिला 1/3 शरीर से देश को 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल या फिर अपनी सेवा से 48 नए पैरालंपिक मेडल दिला पाई, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी रखे और थोड़ा सा मेहनत का जज्बा रखे देश प्रेम के साथ, तो आप किसी भी कठिन समय से निकल के और कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, पैरालंपिक गेम को बेहद नज़दीक से जिसको जिया है आपने, और कितना सुधार की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग हैं वो और कैसे आगे आए, इसको लेकर क्या थोड़ा सा प्रयास? अब तो नेशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रांत में, हर स्टेट में डीएसओ ऑफिस के तहत और पैरालंपिक कमिटीज़ के तहत ये ऑफिसेस बन गए हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप अपने पैरालंपिक के वेबसाइट पे भी जाकर, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसमें जाके आप उसके कौन से संचालक हैं उनके बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको अब खेलना है तो ये दिव्यांग खेलों का बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तहत पॉलिसीज़ बनी है वो बड़ी संयुक्त है, और उसमें ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और खेलने का आपको शौक है, और खेलिए, क्योंकि अगर एक दिव्यांग, मैं तो एक अपंग महिला मानी जाती थी, जिस दिन से खेली हूँ उस दिन से मुझे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहा जाता है, मुझे फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, मुझे मानसिक जैसे मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर पैनलिस्ट बनाया जाता है। तो कहाँ तो मुझे एक अपंग बोझा कहा जाता था, और खेलों ने मुझे इतना सशक्त कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत अब नौकरियां हैं, कैश अवार्ड्स हैं। तो बस अपनी इच्छा शक्ति रखिए और मेहनत रखिए, और आप अपना जीवन खेलों के माध्यम से बहुत सशक्त बना सकते हैं।